मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय है संस्कृत में अनुवाद। प्यारे बच्चों, संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है काल अर्थात टेंस। संस्कृत में लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए किया जाता है और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है जैसे आप इंग्लिश में मॉडल्स यानी शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। अनुवाद सीखने के लिए हम इस वीडियो में लट लकार, लंग लकार और लिट लकार का अध्ययन करेंगे। आगे है पुरुष और वचन। प्यारे बच्चों, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं सह और सा। इनका अर्थ होता है वह एक। सह लड़के के लिए और सा लड़की के लिए। इसी प्रकार तऊ और ते, इनका अर्थ होता है वे दोनों। तऊ लड़कों के लिए और ते लड़कियों के लिए। इसके बाद है ते और तहा, इनका मतलब होता है वे सब। ते लड़कों के लिए और तहा लड़कियों के लिए। इसके बाद है मध्यम पुरुष। इसके अंतर्गत आते हैं त्वम अर्थात तुम एक, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। और इसके बाद है उत्तम पुरुष। इसके अंतर्गत आते हैं अहम मैं एक, आवाम हम दो, वयम हम सब। सबसे पहले हम वर्तमान काल के वाक्य लेंगे। सह पठती वह पढ़ता है, तऊ पठतः वे दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। सह, तऊ और ते प्रथम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए हम लट लकार का प्रथम पुरुष इनके साथ लेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति। इसके बाद है त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता पद है, इसलिए पठ धातु के लट लकार का मध्यम पुरुष इनके साथ लिया जाएगा। पठसी, पठतः, पठत। इसके बाद है अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ पठ धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष लिया जाएगा। पठामी, पठावह, पठामः। अब हम भूतकाल के कुछ वाक्य लेंगे। सबसे पहले सह अपठत वह पढ़ा, तऊ अपठताम वे दो पढ़े, ते अपठन वे सब पढ़े। सह, तऊ, ते प्रथम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ लंग लकार का प्रथम पुरुष लिया जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन। इसके बाद है त्वम अपठः तुम पढ़े, युवाम अपठतम तुम दो पढ़े, यूयम अपठत तुम सब पढ़े। त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ लंग लकार का मध्यम पुरुष लिया जाएगा। अपठः, अपठतम, अपठत। इसके बाद है अहम अपठम मैं पढ़ा, आवाम अपठाव हम दो पढ़े, वयम अपठाम हम सब पढ़े। अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ पठ धातु के लंग लकार का उत्तम पुरुष लिया जाएगा। अपठम, अपठाव, अपठाम। अब हम भविष्यत काल के कुछ वाक्य लेंगे। सबसे पहले है सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, तऊ पठिष्यतः वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। सह, तऊ, ते प्रथम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ लिट लकार का प्रथम पुरुष लिया जाएगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसके बाद है त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः तुम दो पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ पठ धातु का लिट लकार का मध्यम पुरुष लिया जाएगा। पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। इसके बाद है अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः हम दो पढ़ेंगे,
वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसलिए इनके साथ पठ धातु के लिट लकार का उत्तम पुरुष लिया जाएगा। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, अनुवाद सीखने के लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रकरण की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। इससे संबंधित वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें भी अवश्य देखें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।